हेलो स्टूडेंट्स। तो 12th फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6, ठीक है। इससे पहले हम कॉम्बिनेशन तक कर चुके थे, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो आज उसके आगे अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आज थोड़ा सा पढ़ते हैं हम पोटेंशियल, सेल, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। सेल का कॉम्बिनेशन देखते हैं क्या होता है। तो पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपको से पोटेंशियल की, कि रियलिटी में पोटेंशियल होता क्या है। तो देखिए, हम विद एग्जाम्पल समझते हैं। एक सर्किट का कुछ पार्ट बनाते हैं, ठीक है। एक सर्किट का पार्ट बनाना है हमें। सर्किट नहीं है, सर्किट का एक पार्ट है ये, सपोज करो। ठीक है, सर्किट नहीं है, एक सर्किट का छोटा सा पार्ट लिया है हमने और यहाँ पर सपोज करो ए है और यहाँ पर बी है। आपसे पूछा पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी निकालना है और सपोज करो इसकी वैल्यू है 2 ओम, ये दे दिया आपको 4 वोल्ट, ये दे दिया 3 ओम, ये दे दिया 2 वोल्ट और ये दे दिया सपोज करो 2 ओम। और यहाँ से जो करंट आ रहा है वो आ रहा है आपका 2 एम्पियर। तो आपसे पूछा फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। पहले हमें ये समझ में आना चाहिए फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या समझना है, सबसे पहले समझना है कि देखिए एक चीज़ बताइए मुझे कि अगर यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रहा है तो इस बैटरी के अक्रॉस कितना करंट होगा। क्या करंट चेंज होगा या यही होगा, बताइए फटाफट। अगर ये 2 एम्पियर करंट है तो क्या ये बैटरी के अक्रॉस करके 2 एम्पियर होगा या इसकी वैल्यू को चेंज होगी। बैटरी क्या प्रोवाइड करती है, चार्ज और एनर्जी। बैटरी क्या प्रोवाइड करती है, चार्ज और एनर्जी। बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो इसका मतलब जो करंट आ रहा है वही इस बैटरी के क्रॉस भी जाएगा। तो अगर यहाँ 2 एम्पियर है तो यहाँ भी 2 एम्पियर ही आएगा। तो ये हमें याद रखना है कि करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर इसके अक्रॉस जाएंगे तो यहाँ भी 2 एम्पियर ही आएगा। क्लियर है, पहले करंट तो ये क्लियर हो गया, क्योंकि बैटरी और सेल क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी, नॉट चार्ज। अब देखिए इसके अक्रॉस कितना आ जाएगा, B इजिकल टू आई आर, B इजिकल टू आई आर, तो इसके अक्रॉस आ जाएगा 4 वोल्ट। आ गया समझ में, 2 2 या 4, B इजिकल टू आई आर 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट है ही। इसके अक्रॉस आ जाएगा 2 3 जा 6 वोल्ट, ठीक है, ये 2 वोल्ट है ही, और 2 2 जा 4 वोल्ट। अब हमें थोड़ा इन्हें साइन के साथ रखना है। तो बैटरी में और सेल में साइन आप समझते हो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। रेजिस्टेंस में कैसे हम साइन लगाते हैं, देखिए रेजिस्टेंस में साइन लगाते हैं जिधर से करंट एंटर करता है उधर पॉजिटिव और जिधर लीव आउट करता है उधर नेगेटिव, ठीक है। याद रखना ये आगे भी काम आएगा। दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हो गया क्वेश्चन। अब देखो लिखते हैं बी ए, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो प्लस से माइनस डिक्रीज यानी -4, प्लस से माइनस डिक्रीज -4, प्लस से माइनस -4, 2 3 जा 6 दैट -6, प्लस से माइनस माइनस एंड प्लस से माइनस इज ऑल्सो माइनस इज इक्वल टू बी, पोटेंशियल एट बी। क्लियर हो गया। तो पोटेंशियल ए माइनस पोटेंशियल बी, दैट इज 4 and 4 8, 8 and 6 14, 14 and 2 16, 16 और 4 20। तो हम लिख सकते हैं कि बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू 20 वोल्ट। क्लियर आ गया होगा आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं किसी सर्किट के अंदर। तो इस तरह से हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है, ठीक है। थोड़ा हमें समझना है कि पोटेंशियल होता क्या रियलिटी में, तो ये पोटेंशियल है। क्लियर है। एक और सर्किट बना लेते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। कि सपोज करो ये ऐसे, ये है एक और, ये सेल ऐसे, ये करंट ऐसे, ठीक है। करंट सपोज करो यहीं से आ रहा है ए और बी, करंट आया यहाँ से 3 एम्पियर, ये है 2 ओम, ये है 4 वोल्ट, ये है 1 ओम, ये है 6 वोल्ट, ये है 2 ओम। तो मैंने आपको बताया था कि करंट, तो देखिए अगर यहाँ 3 एम्पियर है तो इसके अक्रॉस भी 3 एम्पियर और इसके अक्रॉस भी 3 एम्पियर, और इसी तरह से जाएगा। तो यहाँ भी आपका करंट 3 एम्पियर होगा और यहाँ भी आपका करंट 3 एम्पियर ही होगा,
ठीक है, सर्किट स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल लिखना। तो देखिए पहले साइन लगा लीजिए, इधर ऐसे एंटर कर रहा है तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, और ये प्लस ये माइनस। क्लियर हो गया। तो देखिए VA 3 2 जा 6, अब 6 वोल्ट प्लस से माइनस दैट डिक्रीज, तो -6 प्लस माइनस -4 प्लस से माइनस 3 1 जा 3 एंड 6 माइनस से प्लस। क्लियर है, माइनस से प्लस इंक्रीज होगा भाई, माइनस से प्लस जाएंगे तो इंक्रीज होगा, और प्लस से माइनस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू BB। तो हम लिखेंगे VA माइनस BB इज इक्वल टू, देखिए प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल हो गए, हमारे पास बचे 6 और 4 10 और -13, दैट इज -13 इधर जाएंगे तो प्लस के 13 हो जाएंगे। तो आंसर आ गया आपका 13 वोल्ट। ये हमें याद रखना है। तो इस तरह से हम सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये सर्किट के छोटे छोटे पार्ट थे तो इनका यूज़ करना था हमें। तो ये क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि ये आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, एक सर्किट, इसी में आपका पूरा फुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको मान लिया हमने A, इसको मान लिया B और इसको मान लिया C। ठीक है, इन पर रेजिस्टेंस और पोटेंशियल हम लिखते हैं। इस पर मान लीजिए 4 वोल्ट, इस पर मान लीजिए 6 वोल्ट, इस पर मान लीजिए 4 वोल्ट, इस पर मान लीजिए 2 वोल्ट और इस पर मान लीजिए 5 वोल्ट। इसको मान लीजिए आप 2 ओम, इसको मान लीजिए 3 ओम, इसको मान लीजिए फिर 2 ओम, ये भी 2 ओम, कितने की भी मान लीजिए कोई वैल्यू है, ये 1 ओम का, ये 4 ओम का और ये 1 ओम का। क्लियर है। आपसे पूछा कि फाइंड पोटेंशियल बिटवीन A एंड B और पोटेंशियल A एंड C। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट में बिल्कुल ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप नंबर ऑफ टाइप के क्वेश्चन इजीली सोल्व कर लेंगे। तो अब हमें बस एक करंट चाहिए। तो सपोज करो यहाँ से जो करंट आ रहा है वो आ रहा है आपका 5 एम्पियर और इधर जो करंट जा रहा है वो है 3 एम्पियर। ठीक है, ये सर्किट का पार्ट है, मैंने फिर बोला है सर्किट का पार्ट है, तो कोई टेंशन नहीं है कि आपको करंट और बैटरी कैसे दी गई है। ठीक है, कहीं आप सोचोगे सर पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे चलाया गया करंट, कोई टेंशन नहीं है। या आप इधर लिख लीजिए इसे, अगर आपको लग रहा है कि इधर लिखना है इधर लिख लीजिए, इधर गया 3 एम्पियर। ठीक है, ऐसे करके, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये एक सर्किट का पार्ट है और बैटरी इसमें नंबर्स ऑफ होंगी, कोई सपोर्ट कर रही होगी और कोई अपोज कर रही होगी। तो अब देखिए आपसे पूछा फाइंड पोटेंशियल, फाइंड आपको निकालना है एक तो BA माइनस BB और एक निकालना है BA माइनस BC। ठीक है, चलिए बात करते हैं BA माइनस BB और BA CC। यहाँ से 5 एम्पियर करंट आया। ठीक है, 5 एम्पियर इसके अक्रॉस जाएगा, इसके अक्रॉस जाएगा, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, और 5 एम्पियर में से देखिए 3 एम्पियर इधर आ जाएगा। ठीक है, याद रखना ये 3 एम्पियर आ रहा है इधर, और इसमें इसका मतलब है बचा हुआ 2 एम्पियर इधर चला जाएगा। क्लियर है। अरे 5 एम्पियर था तो 5 एम्पियर 3 एम्पियर इधर आ गया तो 2 एम्पियर इधर चला गया, तो इधर चला गया होगा 2 एम्पियर। ठीक है, ये सोल्व प्रोसेस है आपको। अब देखिए आपको क्या करना है, तो अब करना है हमें BA माइनस BB पोटेंशियल को इंडिकेट करते चलना है, साथ ही साथ करते चलते हैं। A से स्टार्ट करते हैं, तो ये हो गया BA। ठीक है, यहाँ से चलिए 5 2 जा 10 और देखिए साइन लगा लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, इधर चले प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है साइन लगाने में।
इधर भी लगा लीजिए, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये आप लगा सकते हैं रेजिस्टेंस में। देखिए बैटरी में साइन फिर बता देता हूँ मैं, यहाँ कर लीजिए। सेल के अंदर जो साइन लगते हैं ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, और रेजिस्टेंस में जो साइन लगते हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट लगते हैं। अगर करंट इधर से एंटर कर रहा है, इधर से जा रहा है, तो इधर प्लस इधर माइनस, और अगर करंट उधर से आ रहा है तो इधर प्लस इधर माइनस। बस ये चीज़ याद रखनी है आपको कंसेप्ट। अब देखिए बात करते हैं यहाँ से, तो 5 2 जा 10, इसके अक्रॉस आ गया 10 और प्लस से चले माइनस, तो माइनस, बैटरी के अक्रॉस प्लस से माइनस चले, दैट इज़ 4। 5 एम्पियर करंट यहाँ आया, 5 3 जा 15, प्लस से माइनस यानी माइनस 15, यहाँ आ गए, माइनस से प्लस चल रहा है, माइनस से प्लस, दैट इज़ प्लस। फिर अक्रॉस 5 एम्पियर आया, तो 5 2 जा 10 और वो भी नेगेटिव। अब इधर जाना है बी ए माइनस बी बी, तो इधर चलिए। अब देखिए यहाँ केवल 2 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है, 3 नीचे आ गया है, तो 2 एम्पियर करंट आ गया, तो इसकी कोई प्रश्न नहीं। यहाँ लिख लीजिए पहले बैटरी, प्लस से माइनस क्या होता है माइनस, दैट इज़ 4। 2 2 जा 4 आ गया, 2 2 जा 4 और वो भी माइनस, क्योंकि प्लस से माइनस चलना है। फिर फैल आ गया 2 वोल्ट प्लस से माइनस, और फिर एक 1 ओम का आ गया, तो 2 1 जा 2 और वो भी माइनस, और इजिकल टू पहुँच गए हम बी पॉइंट पर। तो इसे हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा हमें बी ए माइनस बी बी। देखिए फटाफट कितना हो गया, मोस्टली प्लस नेगेटिव ही हैं। 10 और 4 14, 14 और 15 29, 29 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 23, 23 और माइनस 33, 33 और 4 37, 37 और 4 41, 41 और 4 45, तो आंसर आ गया आपका 45 वोल्ट। क्लियर है। देखिए 10 और 4 14, 29 29 39 39 एंड 10 49 49 52, 52 माइनस 6 दैट इज़ 45। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं बी ए माइनस बी सी की, तो फटाफट लिखना शुरू कर दीजिए। बी ए से चले, ये तो यहीं से आएगा -10, यहाँ तक सेम चलेगा, -4 -15 +6 एंड -10। क्लियर है। यहाँ तक तो सेम आना है भाई, इस सर्किट में ऐसे ही चलना है जैसे चले थे। अब इधर चलना है हमें, तो इधर देखिए 3 4 जा 12, प्लस से माइनस माइनस, माइनस से प्लस प्लस, ठीक है, माइनस से प्लस प्लस, और यहाँ आ गया फिर प्लस से माइनस यानी माइनस, और ये हो गया आपका 3 1 जा 3। क्लियर है। 3 4 जा 12, 5 एंड माइनस से प्लस प्लस इजिकल टू बी बी। क्लियर है। तो हम निकाल लेते हैं बी ए माइनस बी बी इजिकल टू, देखिए फटाफट ऐड कर लीजिए, 10 और 4 14, 14 और 15 29, 29 और 10 29 39, 39 41 51, 51 माइनस 11, 51 और 3 54, 54 माइनस 11, 54 माइनस 11, तो आपका हो गया 43। चेक कर लीजिए एक बार, 43 आना चाहिए। देखिए 10 और 4 14, 14 और 15 29, 29 एंड 10 हो गया 39, 39 एंड 51, 51 और 3 54, 54 में से 6 और 5 आपका माइनस हो गया, तो 43 हो गया। तो इस तरह से हमें पोटेंशियल सर्किट में निकालना है। ये सर्किट के एक पार्ट थे, और मैं समझता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, यहाँ कोई डाउट नहीं होगा आपको। साइन कैसे लगाने हैं आपको पता चल गया, साइन कैसे लगाने हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं तो माइनस, और नेगेटिव से पॉजिटिव आते हैं तो प्लस, ये याद रखना है हमें। अब देखिए क्या होता है कि सपोर्टिंग और अपोजिंग क्या होता है कि सपोज करो एक बैटरी ऐसे है और एक बैटरी ऐसे है, ये है 2 वोल्ट और ये है 4 वोल्ट। आपसे बोला कि इसका नेट इक्विवेलेंट कितना हो गया, तो आप बताएंगे कि इसका नेट जो इक्विवेलेंट है वो हो गया 6 वोल्ट। आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि बैटरी ये सपोर्ट कर रही है एक दूसरे को, ठीक है, बैटरी सपोर्ट कर रही है ये भाई, ये भी प्लस से माइनस और ये भी प्लस से माइनस, ठीक है।
बैटरी सपोर्ट कर रही है इसमें, तो इसमें 6 वोल्ट। और ऐसे ही अगर ये केस ऐसा होता तो ये देखो बैटरी एक दूसरे का अपोज कर रही हैं। अगर यहाँ होता 2 वोल्ट और यहाँ होता 4 वोल्ट, तो इसका जो इक्विवेलेंट आप लिखते, ठीक है, इक्विवेलेंट कितना आता है, इक्विवेलेंट आता है फिर इसका 2 वोल्ट। क्लियर है? तो ये चीज़ आना है। इस केस में बैटरी सपोर्ट कर रही है और इस केस में बैटरी अपोज कर रही है। तो ये होता है बैटरी का सपोर्ट करना और अपोज करना सर्किट के अंदर। भाई सपोज करो एक सर्किट मिल गया आपको और उसमें ऐसे 2-3 बैटरी लग गई, तो आपको अगर नेट निकालना है तो आप नेट तुरंत निकाल लोगे कि यहाँ सपोज कर रही है, यहाँ बैटरी अपोज कर रही है। तो ये था क्लियर केस यहाँ तक। अब देखिए सेल्स, थोड़ा सा सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे सेल के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। सेल क्या प्रोवाइड करता है? सेल एनर्जी प्रोवाइड करता है सर्किट में, याद रखना है। इट्स प्रोवाइड्स एनर्जी। इट्स प्रोवाइड्स एनर्जी, ठीक है। ये सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करता है, चार्ज प्रोवाइड नहीं करता है। याद रखना सेल का काम है एनर्जी प्रोवाइड्स करना सर्किट को, ठीक है। सेल होते क्या है? सेल में पता है कि सेल में क्या होता है, सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इसको भी लिख सकते हैं कि सेल करता क्या है, इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी ये सर्किट में आप माने तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। सर्किट के अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी है जो सर्किट में इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। तो सेल का ये काम होता है, ठीक है। अब सेल आपको पता है केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ये लेक्लांचे सेल, डेनियल सेल, तो वो तो हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है, यहाँ तो कुछ ऐसा खास पढ़ना नहीं है। सेल में होता क्या है, सेल में सपोज करो कुछ इस टाइप का होता है सेल। इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, ऐसे करके, और इसके बीच में कंसंट्रेशन भरा हुआ होता है, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं जिसे। ये इलेक्ट्रोड होते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं, और इनके बीच में ऐसे कनेक्टेड करके एनर्जी प्रोवाइड होता है हमारी, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसे पोटेंशियल, इसमें होता क्या है सेल का, तो ये होता है सेल E इज इक्वल टू V पॉजिटिव प्लस, और इसमें से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो -V नेगेटिव। तो EMF क्या होता है, EMF होता है V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव, ठीक है। तो अब एक नया वर्ड्स आया EMF। EMF क्या होता है, EMF, ये याद रखना है, EMF, इसको समझते हैं हम EMF को। EMF क्या है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स व्हेन द करंट इज नॉट ड्रॉन आउट। यानी सर्किट ओपन हो, ठीक है, सर्किट ओपन हो तो उस समय पर जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम सेल का पोटेंशियल डिफरेंस ना बोलकर उसको हम EMF बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। इट इज पोटेंशियल डिफरेंस between 2 electrodes when the circuit is open, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं when the current is not drawn, यानी सेल से सर्किट के अंदर कोई भी करंट ड्रॉन नहीं हो रहा, when the current is not drawn। क्लियर है, इसको हम EMF बोलते हैं, ठीक है। जब सर्किट ओपन है यानी सर्किट से कोई करंट नहीं निकाल रहा तो इन इलेक्ट्रोडों के बीच में जो पोटेंशियल होता है उसको हम EMF बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्लियर करते हैं हम क्या होता है EMF। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि जब सर्किट क्लोज होता है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। अगर हम बोले पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट में लिख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है कि जब सर्किट क्लोज होता है यानी सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता है, ठीक है। व्हेन द सर्किट इज क्लोज, व्हेन द
द सर्किट इज क्लोज्ड, यानी सर्किट क्लोज हो, यानी कि इसमें करंट फ्लो हो रहा हो। तो जब करंट फ्लो होता है, जब हम मेजर करते हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और जब करंट फ्लो नहीं होता है, सर्किट ओपन होता है, तो जब हम मेजर करें सेल के तो एक्रॉस, तो वो ईएमएफ होता है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, और क्या डिफरेंस हो सकता है कि जो ईएमएफ है, ईएमएफ, तो इट्स डिपेंड, ठीक है, ईएमएफ किस पर डिपेंड करता है? ईएमएफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है। इट्स डिपेंड इलेक्ट्रोलाइट, यानी इसमें जो केमिकल भरा होता है उस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट, और नॉट डिपेंड रेजिस्टेंस। ठीक है, बाहर जो सर्किट में रेजिस्टेंस वगैरह लगे हैं उन पर डिपेंड नहीं करता। और जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस और करंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, इट्स डिपेंड रेजिस्टेंस एंड करंट। ठीक है, ये आउटर यानी ये सर्किट क्लोज होने पर डिपेंड करता है, विदाउट सर्किट पर इफेक्ट करता है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं इसमें। इसको देखो और क्लियर करते हैं हम कि रियलिटी में होता क्या है ये। जिसको हम एक थोड़े एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। ठीक है, से देखिए कैसे। सपोज कीजिए कि एक रेजिस्टेंस है और ये लगा है एक सेल। ठीक है, ये मान लीजिए ये है आपका 4 ओम का, और इसे मान लेते हैं ये है आपका, सपोज करो 12 वोल्ट। ठीक है, वो 4 ओम या 12 वोल्ट। तो हम बोल रहे हैं कि इसमें से सर्किट में से करंट कितना फ्लो हुआ होगा। तो करंट हमें पता है क्या होता है, I = V/R। V कितना है 12, R कितना है 4, दैट इज 3 एम्पियर। क्लियर है, करंट 3 एम्पियर फ्लो हुआ होगा। लेकिन हमने क्या था कि जब हमने इसमें करंट चेक किया, ठीक है, हमें समझना है बस ये ऐसा हुआ क्या होगा। तो व्हेन वी चेक, जब हमने इसे चेक करा, व्हेन वी चेक वी गेट, ठीक है, हमने पाया कि जो करंट है वो सर्किट में 2 एम्पियर है, जबकि ये कितना बता रहा है कि ये निकलना चाहिए 3 एम्पियर करंट, जबकि हमने यहाँ पर मेजर करा तो करंट हमें 2 एम्पियर ही मिला। ठीक है, तो फिर करंट कहाँ गया बचा हुआ, या इसने करंट ही कम निकाला है, हमें सो ज़्यादा कर रहा है, तो हमें ये चीज़ देखनी है इसमें। तो ठीक है, होता क्या है रियलिटी में, देखिए अब इसमें से तो करंट यहाँ 2 एम्पियर आया, यानी इसके जो एक्रॉस है वो कितना पोटेंशियल शो आ गया, 4 × 8 वोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये दिखा तो 12 वोल्ट रहा है, लेकिन वर्क हो रहा है 8 वोल्ट का। फिर 4 वोल्ट कहाँ गया, ठीक है, 4 वोल्ट कहाँ है उसे देखना है हमें, 4 वोल्ट को। तो इस सर्किट को हम दोबारा बनाते हैं और दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। ये वही 4 ओम, ये वही 12 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ मान लीजिए कि यहाँ मान लेते हैं कि हमारा जो करंट है वो है, ये रेजिस्टेंस है आपको सपोज करो 1 ओम का। ठीक, 1 ओम का मान लेते हैं। अच्छा जी, अब देखिए इसमें 1 ओम और 2 ओम का मान लीजिए, चलो दैट इज़ 2 ओम। ठीक है, तो अब देखिए इसको, अब इसमें आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, आर इक्विवेलेंट हो गया आपका 4 + 2 दैट इज 6 ओम, और V कितना है, V है 12 वोल्ट। तो I कितना होगा, I होगा 12/6 दैट इज 2 एम्पियर, यानी जो हम मेजर कर रहे थे वही होगा। इसका मतलब है कि इस सर्किट में एक इंटरनल रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था जिसकी कितने ओम का था, वो 2 ओम का था।
इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये सर्किट में हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, सर्किट में जबकि ये होता नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हाइड होता है। ये हाइड क्या होता है, ये रियलिटी में सेल के अंदर ही होता है, सेल के अंदर ही अपोज करता है। तो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो उस करंट का अपोज करता है। ठीक है, उस करंट का अपोज करता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है, रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है, उसके पोटेंशियल को ड्रॉप कर देता है। रियलिटी में ये शो कर रहा है 12 वोल्ट, लेकिन एक्चुअली में हम देख रहे हैं कि ये 8 वोल्ट है। तो इसके अक्रॉस कितना आया, 4 वोल्ट। तो हम देख रहे थे कि इसके अक्रॉस 4 वोल्ट और उसके अक्रॉस 8 वोल्ट, टोटल वापस आपका 12 वोल्ट। हम जो मेजर कर पा रहे थे वो ये वाला कर पा रहे थे, ये वाला कहाँ था, ये वाला इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ था। तो ईएमएफ जो होता है रियलिटी में, ईएमएफ होता है उस टाइम का जिस समय पर इस सर्किट के अंदर करंट ड्रॉ नहीं करा जा रहा, तो उस समय पर जो इसका ईएमएफ होता है वो ज़्यादातर बाद में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सब कैलकुलेट करने के बाद बताया जाता है। ठीक है, कि इतना पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिखाया गया है तो इसका मतलब है कि उसने सब इसको ईएमएफ वगैरह इसको सबको घटा घटू कर इसको सोल्व करके दिखाया है। क्लियर हुआ थोड़ा सा कि होता क्या है। तो ये अपोज करता है। तो ठीक है, बैटरी के अंदर जो कंसंट्रेशन होते हैं, जो तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उसका अपोज करते हैं। और वो जो अपोज कौन करता है, अपोज रेजिस्टेंस ही करता है। तो इसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस बोल देते हैं, जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इंटरनल। इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, वो उसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और वो सर्किट में नहीं दिखाया जाता, वो सेल के अंदर ही होता है। तो आर इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। क्लियर है ये चीज़। चलो जी, और आगे पढ़ते हैं इसी में ही। अब सपोज करो कि आपको एक ऐसा सर्किट दिया गया है, और यहाँ से करंट आया आई, और ये है इंटरनल रेजिस्टेंस आर जो सेल के पास होता है। इसको मान लें हम ईएमएफ। ठीक है, यहाँ बोलें ये है बी और यहाँ बोल दें ये है ए। आपसे बोला बताइए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी बी ए। तो यहाँ से चलें हम, माइनस, प्लस से माइनस डिक्रीज, माइनस आई आर, माइनस से प्लस इंक्रीज, प्लस ई इज इक्वल टू बी ए। बी ए को उधर ले जाएं तो बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। ये है देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, यानी डेल्टा बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। यानी आपको जो V मिलता है वो इसकी टर्म्स में मिलता है कि ईएमएफ में से इंटरनल रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज करके, यानी सब्ट्रैक्ट करके, तब हमें वो कैलकुलेट करके बता देता है कि ये V है। ठीक है, यानी अगर हमें किसी सेल के अक्रॉस ऐसे करके आपसे बोल रहा है 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये आपका जो है E माइनस आई आर करके है। इसका मतलब अगर आपसे E की वैल्यू पूछी जाए तो E की वैल्यू इससे कुछ ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया अब थोड़ा सा कि ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। कभी भी निकालना हो तो पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ई क्या है, ई होता है ईएमएफ, आई क्या होता है, करंट होता है, आर क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये बी क्या होता है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, और जो इन दोनों का डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, ये टर्मिनल वोल्टेज है दोनों के लिए। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि पोटेंशियल क्या होता है, ये क्या है, ई क्या है। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस आपको क्लियर होगा। अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चंस आगे। तो सेल के बारे में जब भी मिलेगा तो सेल में मिलेगा आपको ईएमएफ, और जो भी सब कैलकुलेट करने के बाद मिलेगा वो मिलेगा फिर पोटेंशियल। और पोटेंशियल को होगा V इजिकल टू ई माइनस आई आर। ये हमें याद रखना है, V इजिकल टू ई माइनस आई आर।
तो यहाँ से आगे पढ़ते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, ये एक ईएमएफ का छोटा सा टॉपिक था। ईएमएफ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो ये आप लिख सकते हो। अब इसको आपको समझ में आ गया क्या ईएमएफ क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ से आता है। ठीक है, सर्किट को में कैसे पोटेंशियल और हमें फाइंड करना होता है, बैटरी कब सपोर्ट करती है, बैटरी कब अपोज करती है। ठीक है, बैटरी को सपोर्ट और अपोज क्या होते हैं। तो अब पढ़ते हैं हम यहाँ से कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो कॉम्बिनेशन आपको पता ही है, कॉम्बिनेशन हमारे पास दो ही टाइप के होते हैं, सीरीज और पैरेलल। तो बात करते हैं पहले सीरीज की। तो सपोज करो कि दो सेल हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं। इसका ईएमएफ E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। इसका ईएमएफ E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। क्लियर। और इसमें सपोज करो I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इनके अंदर करंट फ्लो हो रहा है I। और ठीक है, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। चलो जी, अब यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। आपसे बोला जाए पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी क्या लिखोगे, पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल टू E1 माइनस IR1। क्लियर है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी। आपसे बोला जाए कि पोटेंशियल अक्रॉस बी सी निकालिए, तो आप लिखोगे पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ सी। क्लियर है, इसको लिखोगे आप E2 माइनस IR2। आपसे बोला जाए कि ए और सी के अक्रॉस निकालना है हमें, पोटेंशियल अक्रॉस ए सी। तो आप क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ सी। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए तो देखो यही आएगा, ऐड कर लीजिए। तो बी ए माइनस बी बी प्लस बी बी माइनस बी सी आ गया समझ में। इन दोनों को ऐड करें तो देखिए वी बी से वी बी कट जाएगा, बी ए माइनस बी सी। तो इसका मतलब हम क्या कर दें, एडिंग कर दें दोनों इक्वेशन को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। चलो जी, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो तो आपका आ गया वी ए माइनस बी सी इज इक्वल टू E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। तो VA माइनस BC इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2। क्लियर है। अच्छा, अगर हम इक्विवेलेंट का सर्किट बना लें, एक ये A मान लें, ये C माने, इसमें हमें बोले E इक्विवेलेंट और इसे बोल दें R इक्विवेलेंट, और ये है करंट I। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी देखिए VA माइनस BC इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। अगर हम इसकी कंपेयर यहाँ करें तो देखिए E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी और I इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी। E इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट हो गया आपका R1 प्लस R2। तो हमें समझ में आ गया कि अगर सेल सीरीज में हो तो उनका EMF हम सिंपली ऐड कर सकते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम उनका सिंपली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर n नंबर ऑफ सेल हो, ठीक है, इफ़ n नंबर ऑफ सेल, इफ़ n नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में कनेक्टेड हो तो उनका जो E इक्विवेलेंट है वो होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 सो ऑन En, और R इक्विवेलेंट हो जाएगा उनका R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन Rn। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, बस इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि अगर बोले पोलरिटी चेंज कर दें किसी सेल की बीच में से, भाई पोलरिटी चेंज कर सकते हैं, ये तो पोलरिटी सेम थी। इफ़, इसको भी लिख लें, इफ़ पोलरिटी चेंज ऑफ एनी सेल, एनी ऑफ सेल, यानी किसी सेल की पोलरिटी चेंज कर दें। जैसे कैसे समझें, कैसे समझ लो, जैसे ये सेल ऐसे, ये सेल ऐसे और ये सेल ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका E1 R1 E2 R2 E3
R3, तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो होगा आपका E1 प्लस E2 माइनस E3। क्लियर है? पोलरिटी चेंज होने पर EMF नेगेटिव हो गया। और R की बात करें तो R इक्विवेलेंट की नहीं कोई टेंशन नहीं है, R इक्विवेलेंट तो आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 ही होगा। तो ये हमें याद रखना है कि इस तरह से ये जो कॉम्बिनेशन था, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन था हमारा सेल का, तो इस तरह से हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपका? ये दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि ई इक्विवेलेंट क्या होगा अगर इस तरह पोलरिटी चेंज हो, तो E1 प्लस E2 और जिसकी भी पोलरिटी चेंज हो वो नेगेटिव लिखना है। और R इक्विवेलेंट की बात हो तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, रेजिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये आपका था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज। क्लियर हो गया होगा? देखिए इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कि सपोज करो E1, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं, इसके साथ क्लियर है। इसको मान लें ये 4 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 6 वोल्ट है, ये भी 2 ओम है, इसे मान लेते हैं 8 वोल्ट और इसे मान लेते हैं 1 ओम। ठीक है, तो आपसे पूछा बताइए इनके बीच ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट, तो ई इक्विवेलेंट के नहीं जाइए, लिख लीजिए ई इक्विवेलेंट क्या होगा। सिंपल सिंपल लिखना है 4 प्लस 6 माइनस 8। क्लियर हो गया? 4 प्लस 6 माइनस 8 वो अपोज कर रहा है, तो डेट इज़ 4 और 6 10, डेट इज़ 2 वोल्ट। और आर इक्विवेलेंट की बात करें तो आर इक्विवेलेंट आपका हो गया 2 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज़ 5 ओम। क्लियर है? सीरीज में सिंपल जोड़ना है, पैरेलल और देखते हैं। चलो जी, पैरेलल की बात कर लेते हैं अब। ठीक है, यहाँ से करंट आया I, इसमें डिवाइड हो गया I1, इसमें I2, इसमें I1, इसमें I2 और यहाँ आकर फिर I बन जाएगा। और इसको मान लें ये है E1, ये है R1, ये है E2, ये है R2। इसको मान लें हम A, इसको मान लें B, इसको लिखें B1 और इसको लिखें B2। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो हम बोले V1 से V2, ठीक है, V1 से V2 यानी पोटेंशियल BV1 माइनस B2 निकालना है हमें। तो पहले हम इसमें एक चीज़ और समझ लेते हैं कि भाई इसमें पोटेंशियल तो सेम होगा। देखिए V1 V2 के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि ये पैरेलल है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है? इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी हम I को क्या हम I1 प्लस I2 लिख सकते हैं। क्लियर है? I को हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2। ठीक है, तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं BV1 माइनस BV2 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। क्लियर है? V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। ठीक है, यहाँ से हम I1 की वैल्यू निकालें तो I1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? V माइनस E1 इज इक्वल टू माइनस I1 R1। इसे इधर ले जाएँ, इसे इधर ले जाएं, इसका मतलब है आप लिख सकते हो ये इधर ये इधर, तो I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस B। तो I1 की वैल्यू हो गई E1 माइनस B अपॉन R1। क्लियर है? एज सेम एज
इधर निकाल लेते हैं फिर दोबारा। सेकंड सेल के लिए BV1 माइनस BV2 इज इक्वल टू आप लिखोगे E2 माइनस I2R2, ठीक है, E2 माइनस I2R2। और ये किसके इक्वल है? V के इक्वल है। पता ही है भाई इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? B। तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू E2 माइनस I2R2। तो I2 की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से भी। I2 की वैल्यू हो गई आपकी E2 माइनस B और अपॉन R2। क्लियर है? अच्छा, नेट हमें पता था, नेट आई क्या है? नेट आई है आपका I1 प्लस I2। तो I इज इक्वल टू E1 माइनस B अपॉन R1 प्लस E2 माइनस B अपॉन R2। क्लियर है? देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 माइनस B अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस B अपॉन R2। E1 E2 को साथ ले लें तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस कॉमन ले लीजिए और V भी कॉमन ले लीजिए, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। क्लियर है? और इसे हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए इधर ही कर लेते हैं, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो I इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1, एलसीएम ले लीजिए, और अपॉन में हो गया R1 R2 माइनस B, यहाँ भी ऐसे कर लेते हैं, R2 प्लस R1 यानी R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। B वाले पार्ट को उधर ले आइए, I वाले पार्ट को उधर ले जाइए, तो हम लिख सकते हैं V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 और R1 R2 और माइनस I। इस वाले से डिवाइड कर देते हैं तो हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। हमें पोटेंशियल की नीड थी, तो ये हो गया आपका E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। अब देखिए ये इधर जाएगा तो रिवर्स होकर जाएगा, तो R1 R2 ऊपर और R1 प्लस R2 नीचे आ जाएगा, तो हम R1 से R2 काट सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? यहाँ लाइन बढ़ेगी तो हम इसे लिख सकते हैं R1 प्लस R2। आगे ना सर में भाई, ये इसके साथ जाएगा और उसके भी साथ जाएगा, माइनस I, और उसके साथ हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर है? अच्छा, अगर हम इसका भी इक्विवेलेंट वाला डायग्राम बना लें, E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट, तो और ये A ये B, तो जो VA माइनस BB डिफरेंस होगा वो होगा E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई आपकी, यहाँ से देखिए E इक्विवेलेंट, ठीक है। E इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं हम E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। क्लियर है? ये वही पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन आ गया है। E इक्विवेलेंट निकालना है तो इस तरह निकालेंगे, और R इक्विवेलेंट निकालना है तो इस तरह निकाल लेंगे हम इसे। ठीक है, यही पूछता है वो। अब देखिए इसमें सिंपल कुछ नहीं है, इसमें भी वही कहानी है कि अगर पोलरिटी चेंज हो जाए, ठीक है, सपोज करो पोलरिटी चेंज हो जाए किसी सेल की, इसे मान लें R1, इसे मान लें R2, इसे मान लें R3, इसे मान लें E1, इसे मान लें E2 और इसे मान लें E3। आपसे बोला बताओ E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट, तो ठीक है सिंपल क्वेश्चन कर सकते हैं आप। तो E इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस E3 अपॉन R3 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3।
और आर इक्वलेंट की बात करें तो 1/r इक्वलेंट आपका होगा 1/r1, 1/r2 और 1/r3। ठीक है, तो ये सिंपल कंसेप्ट था हमारा कॉम्बिनेशन का। सीरीज़ और पैरेलल किस तरह से कनेक्ट करते हैं, तो सीरीज़ पैरेलल हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से अगर एक बार करेंगे तो आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होगा। ये अब इस पे आप न्यूमेरिकल्स इजीली रख सकते हैं। ये दे दे 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट तो और 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, तो आप इजीली इसे सोल्व कर सकते हैं क्योंकि कंसेप्ट यही है हमारा पूरा। ठीक है, और आप समझ गए कि V और E में क्या डिफरेंस है। तो B और E का डिफरेंस आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि जो पोटेंशियल होता है वो सब चीज़ सोल्व करके होता है, वो होता है V = E - IR। अच्छा, V को क्या लिखते हो, V को लिखते हो आप IR, तो IR = E - IR। ठीक है, IR को इधर ले लें तो IR + IR = E, I कॉमन ले लो तो ये हो गया E/R + R। ठीक है, I = E/R + R। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा यहाँ पे, यानी जो I की वैल्यू है वो है E/R + R अगर EMF के टर्म में लिखना है, और ये वही है I = V/R। क्लियर है, तो EMF के टर्म में इंटरनल रेजिस्टेंस भी साथ आएगा, तो I = E/R + R। और जो स्मॉल r होता है ये देखिए इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है। ठीक है, प्लेट के इलेक्ट्रोड के सेपरेट पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ये हमें थोड़ी सी बातें याद रखनी है, बाकी सब कुछ कंसेप्ट क्लियर है आपका। तो ये था आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आपका आज कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे, लेक्चर नंबर 7। ठीक है, तो जुड़े रहिए और फिजिक्स को पढ़ते रहिए। ठीक है, और फिजिक्स को मैंने बताया कि आप बिल्कुल फील के साथ पढ़ते रहिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो रूट ऑफ स्टडी के साथ जुड़े रहिए, और रूट ऑफ स्टडी आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है और हर बार कोशिश करता है कि अब हम और कोशिश कर रहे हैं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मोस्टली सब्जेक्टों की जो एजुकेशन है वो भी मिले, और आपको नोट्स, PDF और फॉर्मेट सब चीज़ मिल जाए। जल्दी ही हम इससे कोशिश कर रहे हैं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रूट ऑफ फिजिक्स के साथ जुड़े रहें।